वैसे शौर्य, रावण सच में कितने मैसिव है ना। आई नो राइट, बट सिर्फ अपनी हाइट से ही नहीं, अपने माइंड से, अपने नेम और फेम से भी ज्यादा ही मैसिव। मैंने तो सुना ये सबसे बड़े ब्राह्मण थे, सबसे ज्यादा टैलेंटेड, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, राम जी से भी ज्यादा। आई रियली लाइक रावण। हाँ, आई मीन ज्ञानी थे, सब कुछ थे, पर he shouldn't be your idol. I mean, after all, वो रावण है और you know, वो likable नहीं थे। I mean, उन्हें कोई चाहता नहीं था। शनाया, just because इन्हें कोई नहीं चाहता था, इन्हें कोई लाइक नहीं करता था, it's not a good enough reason for me not to like him. I mean, जब वो इतने पावरफुल थे, just imagine, राम जी जैसे भगवान की सीता को उठा के ले गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ एक गलती कर दी रावण ने। क्या? रावण ना कुछ ज्यादा ही अच्छा था। देखो, उन्हें सीता जी पसंद आई, तभी उन्होंने सीता जी को किडनैप किया और अपनी लंका ले गया, बिकॉज वो उनसे शादी करना चाहता था। He wanted to marry her. और वहां जाके उसने क्या किया? He waited उनकी परमिशन के लिए। I mean, just imagine, अगर मैं कोई लड़की को उठाकर ले जाऊं, तो मैं उसकी परमिशन का बिल्कुल वेट नहीं करूंगा। मैं ले जाऊंगा और उसे फिर मना लूंगा, देख लिया जाएगा जो करना है। क्या बोल रहे हो शौर्य? I mean, you should not talk like this. Even you should not think like this. अरे वो रावण है और उन्होंने सीता जी का हरण किया था और वो गलत बात है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। शनाया, अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू। कोई किसी के लिए अच्छा हो तो सेम इंसान किसी के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है। It's just the way you see it. और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे राम जी अच्छे नहीं लगते। I really like him too. वो क्या कहते हैं, बड़ी मॉम और दादी, वो बिल्कुल थे पूजन थे यार। पूजनीय। हाँ, पूजनीय। अब रावण निकला एक ग्रे कैरेक्टर, एंड आई हैव अ थिंग फॉर ग्रे कैरेक्टर्स। कहीं ना कहीं मुझे ग्रे कैरेक्टर्स इसलिए पसंद आते हैं बिकॉज आई थिंक मैं भी वैसा ही हूं, which is why. अरे वो मेरा फियांसे, मेरी शादी होने वाली, उससे मिलना बंद कर दे, कुछ भी। तो शादी कैंसिल कर दे, टाइम है तेरे पास अभी भी। हाँ? नहीं तो आगे जाके तू पछताएगी। So शनाया, मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं भी वही करूंगा जो रावण ने किया। मान गई तो ठीक, नहीं मानी तो फिर देख लूंगा। Just like रावण। आज के दिन में तेरा मुंह इतना फुला हुआ क्यों है? बे क्या कर रही है? Just stop it! कौन मैं? पोजीशन क्या है मेरी? वैल्यू क्या है मेरी? कोई नहीं पूछता मुझसे। डन हो गया तेरा? उतर गया तेरा सारा गुस्सा? हाँ? या फिर देख ले, और भी कुछ तोड़ना फोड़ना बाकी तो वो भी कर ले। आई एम हियर ओनली। और अगर तेरा हो गया होगा तो कैन वी टॉक? बताएगी बात क्या है? सॉरी यार। डोंट बी बेब्स, आई वाज जस्ट कंसर्न फॉर यू। कहीं तेरा ये गुस्सा तुझे मेंटली हार्म ना करे। सी बेब्स, आई नो यू वेरी वेल। जब तू इस तरह से बिहेव करती है ना, तब डेफिनेटली कोई बड़ी बात होती है। ऑफ कोर्स, हर रोज मेरी आंखों के सामने कुछ ना कुछ ऐसा होता है। इस घर में मुझे इंसल्ट किया जाता है, कोई पोजीशन नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई प्यार नहीं करता, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे अपनी पावर वापस लूँ? बेब्स, calm down, just calm down. क्या तुम मुझे बार बार काम डाउन करती रहती है? हाँ, रो, तुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितनी पैनिक हूँ, कितनी हर्ट हूँ, मैं कितना प्यार करती हूँ करण से, और वो सारा टाइम प्रीता। कितना सेल्फिश है वो। What? What did you say? Selfish? Babes, करण के बारे में पहली बार मैं तेरे मुंह से ये और वर्ड। उसके मुंह से सारा टाइम जो प्रीता निकलता रहता है, उसका क्या? इतने सालों से मैं उसको बोल रही हूँ कि दशहरे की पूजा साथ में करते हैं। उसको पूजा ही नहीं करनी थी। क्यों? क्योंकि मेरी बहन अंजलि उसकी लाइफ में आई और जीत अच्छाई की नहीं बुराई की हुई, इसलिए उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया। आज की उसे प्रीता के साथ अचानक से दशहरे की पूजा करनी है? क्या चाहता क्या है करण? उसे दिखता नहीं है मैं इतने सालों से इस घर में हूँ, उसके लिए हूँ, कितना प्यार करती हूँ मैं उसे, और वो पूरा टाइम प्रीता करता रहता है। उसे क्यों समझ में नहीं आता है? हाँ, वो मैं लिटरली परेशान हो गई हूँ। मेरा प्यार ही मेरा दुश्मन बन गया है। क्या चाहती थी मैं? क्या मांगा था मैंने करण से? सिर्फ इतना ही कहा था ना कि
मुझे थोड़ी सी अटेंशन दे। सिर्फ इतना चाहती थी कि मैं भी उसके साथ पूजा करूं, वेकेशन पे जाऊं, शॉपिंग करूं, घूमूं फिरूं, डिनर करूं। कभी वो भी मुझसे पूछे कि निधि बताओ ना कौन से रंग की शर्ट पहन। पर नहीं, उसने मुझसे ये सब ना कभी कहा और ना कभी पूछा। और आज जब वो प्रीता वापस आई है तो करण ने उसे वापस अपनी लाइफ में ले लिया। अरे ठीक है, मुझसे प्यार नहीं करता था, कोई बात नहीं, मैं सब बर्दाश्त कर रही थी। पर बार बार ये कहने की क्या जरूरत है कि वो मुझसे प्यार नहीं कर सकता या मुझसे कभी प्यार करेगा ही नहीं। मुझे नहीं हर्ट होता है क्या? जी तो करते रहना होता है। उस प्रीता को जान से मार दो, उसे ना इस दुनिया से चलता कर। वही तो कर रहे हैं ना हम बेब्स, वही तो कर रहे हैं हम। राइट। आज रात प्रीता की लाइफ की लास्ट नाइट होगी। आज के बाद प्रीता इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। क्या हुआ? मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें क्यों बुलाया है? क्या है ना पांडे, वो एक ही बात दिमाग में मेरे बार बार आ रही है, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा तो तुम फिर से मुझसे नाराज जाओगे, गुस्सा होगे। लेकिन कौन सी बात? बात ये है कि अगर शतरंज का खेल खेलना है ना पांडे, तो रानी को मारने से पहले वजीर को उठाना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। वो लड़की तू फिर काव्या पे आ गया? हाँ पांडे, कहीं भी पहुंचने के लिए काव्या पे तो आना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है ना, वो लड़की नहीं है, वो ट्रम्प कार्ड है। इस फैमिली की जान है, स्पेशली उस प्रीता की। अगर हमने प्रीता को पहले उठा लिया ना दहन के लिए, तो वो कमजोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी ताकत ये लड़की है। उसे हमसे लड़ने की ताकत इस लड़की से मिलेगी। लड़की की वजह से ना हमारा प्लान फेल हो सकता है। इस लड़की के लिए प्रीता जमीन फाड़ के भी वापस आ सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? बात तो तुम्हारी सही है। अगर प्रीता रानी है तो ये लड़की वजीर। पहले हमें इस वजीर का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये वजीर रानी को बचा लेगा। Exactly. Now you're getting my point, पांडे। Now you're getting my point. अगर हम काव्या को प्रीता से पहले किडनैप कर लेंगे ना, तो प्रीता की आधी जान तो वैसे ही निकल जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी, ये किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाएगी। और उस टाइम पे प्रीता को किडनैप करना हमारे लिए बहुत इजी पीजी हो जाएगा पांडे। Once we catch प्रीता, our plan will be successful. डन। हम ऐसा ही करेंगे। पहले प्रीता की जान को उठाएंगे, उसके बाद प्रीता को।